नमस्कार, मैं आनंद यादव, आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद एसटी पे आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज क्लास 11th की इंग्लिश प्रोज में लेसन 1 माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, जिसके लेखक हैं ब्रोकर टी वाशिंगटन। इस लेसन से संबंधित एक एक वर्ड मीनिंग, चाहे आइडियम फ्रेज होगा, फ्रेजल वर्ब होगा या वर्ड मीनिंग होगा, ग्रामर जो यूज हुआ है, पूरा कंप्लीट लेसन का इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेन करेंगे। प्यारे छात्रों, आप अपने पास एक कॉपी और एक पेन रखिए। जो भी हम बुक में पढ़ेंगे यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा और इसी में देखिएगा। जो भी मीनिंग आपको हार्ड लगे हम बताएंगे, उसे नोट करिएगा और बाद में उसे बार बार रिवाइज करिएगा, जिससे कि मीनिंग आपकी स्ट्रांग हो जाए। प्यारे छात्रों, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8090976006। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। प्यारे छात्रों, क्लास 9th, 10th, 11th, 12th की कंप्लीट बुक और ग्रामर इस चैनल पर कराया जाता है। एसएससी, बैंक, रेलवे जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी का स्पेशल मैथ इस चैनल पर कराया जाता है। जो भी स्टूडेंट आपके संपर्क में उन्हें ज़रूर बताइएगा। प्यारे छात्रों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो कुछ इस तरह से इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करिएगा। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी को ऑल पे करके ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब ऑन कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी वीडियो हम बनाएंगे क्लास 11 से रिलेटेड सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप आसानी से वीडियो देख पाएंगे। प्यारे छात्रों, इस वीडियो में आप कहीं भी टच करेंगे तो साइड में ऊपर यहाँ एक आई बटन आएगी कुछ इस तरीके से। इस आई बटन सिंबल पे जब आप टच करेंगे तो पूरा एक लिस्ट ओपन होगा क्लास 11 से रिलेटेड, चाहे ग्रामर और या बुक से जो भी वीडियो होगा वो ओपन होगा। उस पर जो भी वीडियो आप चाहें देख सकते हैं। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं किताब। प्यारे छात्रों, ये राजीव पब्लिकेशन की बुक है। किसी भी प्रकाशन की आपके पास बुक हो उस पर कोई इशू नहीं, सब में कंटेंट सेम होता है। तो शुरू करते हैं लेसन। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष। माई स्ट्रगल मेरा संघर्ष, फॉर एन एजुकेशन यानी शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। इसके लेखक हैं ब्रोकर टी वाशिंगटन। 1856 से 1915 तक ये जीवित थे। प्यारे छात्रों, इसमें अबाउट द ऑथर, अबाउट द लेसन पहले समझेंगे, उसके बाद पूरा लेसन डिटेल्स में जानेंगे एक एक वर्ड सहित। ब्रोकर टी वाशिंगटन इस पाठ के लेखक हैं और अबाउट द अथर इसमें पहले दिया है। अबाउट द अथर, अथर का मतलब लेखक होता है, अबाउट मतलब बारे में, अबाउट द अथर लेखक के बारे में। ब्रोकर टी वाशिंगटन अ फेमस एजुकेशनिस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एजुकेशनिस्ट मतलब होता है शिक्षा शास्त्री, शिक्षाविद। फेमस मतलब प्रसिद्ध होता है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ब्रोकर टी वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रसिद्ध, एक फेमस प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। वाज बोर्न इन अ पुअर नेग्रो फैमिली इन 1856। इनका जन्म एक गरीब नेग्रो परिवार में 1856 में हुआ था। यानी 1856 में एक गरीब नेग्रो परिवार में इनका जन्म हुआ था। हिज अर्ली लाइफ, हिज मतलब उनका, अर्ली लाइफ का मतलब प्रारंभिक जीवन। His early life was full of difficulties and hardship। डिफ़िकल्टी मतलब कठिनाई, हार्डशिप का मतलब भी कठिनाई ही होता है। उनका प्रारंभिक जीवन पूरा कठिनाइयों से भरा था। डिफ़िकल्टीज एंड हार्डशिप्स, बहुत ही कठिनाइयों से उनका जीवन प्रारंभिक का भरा हुआ था। उनका प्रारंभिक जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा था। When जब he was 9 years old, जब वे 9 वर्ष के थे, he began working in a salt furnace and later in a coal mine। जब वे 9 वर्ष के थे, साल्ट फर्नेस नमक की भट्ठी, कोल माइन कोयले की खदान, वर्किंग काम करना, बिगेन मतलब शुरुआत करना। जब वे 9 वर्ष के थे तो नमक की भट्टी में उन्होंने काम किया और बाद में कोयले की खान में काम किया। हियर यहाँ ही हियर्ड
अबाउट हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। यहाँ पर वे हियर्ड मतलब सुने, अबाउट मतलब बारे में, हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट के बारे में उन्होंने यहाँ पर सुना। एज जब ही वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल ही स्ट्रगल हार्ड टू बी एजुकेटेड। आयरन विल मतलब लोहे के आदमी की तरह वे काम कठिन परिश्रम कर रहे थे। स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना, हार्ड टू बी एजुकेटेड यानी शिक्षित होने के लिए उन्होंने कठिन संघर्ष किया, एक लोहे के आदमी की तरह काम किया। लेटर ऑन ही बिकम फेमस एज अ सोशल रिफॉर्मर, एजुकेटर एंड अ ग्रेट लीडर ऑफ नेग्रोज। लेटर ऑन बाद में, बिकम मतलब होना, फेमस मतलब प्रसिद्ध, एज ए सोशल रिफॉर्मर यानी समाज सुधारक के रूप में, एजुकेटर शिक्षक, ग्रेट लीडर महान नेता के, ऑफ नेग्रोज यानी नेग्रो के महान नेता और शिक्षक और समाज सुधारक के रूप में वे प्रसिद्ध हुए। ही डाइड इन 1915। उनकी मृत्यु 1915 में हो गई। ही रोट सो मैनी बुक्स। रोट राइट का सेकंड फॉर्म रोट है। सो मैनी बुक्स बहुत सारी किताबें, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखा। बट लेकिन हिज मोस्ट फेमस उनकी सबसे प्रसिद्ध, मोस्ट फेमस सबसे प्रसिद्ध एंड वैल्यूएबल ऑटोबायोग्राफीज आर। ऑटोबायोग्राफीज होता है आत्मकथा। उनकी बहुमूल्य आत्मकथाओं में से यूपी फ्रॉम अप फ्रॉम स्लेवरी एंड माई लार्जर एजुकेशन। इनकी दो आत्मकथाएं अप फ्रॉम स्लेवरी एंड माई लार्जर एजुकेशन, दीज आर पब्लिश्ड in 1901 एंड 1911। इनकी दोनों आत्मकथाएं जो हैं, एक 1901 और दूसरी 1911 में पब्लिश्ड हुई, प्रकाशित हुई। पब्लिश्ड का मतलब प्रकाशित होना। अब यहाँ पे अबाउट द लेसन, अबाउट द लेसन का मतलब ये 6-7 लाइनों में दिया है। ये पूरा लेसन का संक्षिप्त यहाँ पे वर्णन बताया है, उसके बाद पूरा डिटेल्स आगे लेसन में देखेंगे। अबाउट द लेसन, ब्रोकर टी, अबाउट द लेसन का मतलब लेसन के बारे में, पाठ के बारे में। ब्रोकर टी वाशिंगटन एज अ बॉय, एज अ बॉय एक लड़के के रूप में, वर्कड इन अ कोल माइन इन मालदेन, मालदेन में कोयले की खदान में एक लड़के के रूप में काम किया। ही ओवरहियर्ड, ओवरहियर्ड मतलब सुनना, 2 माइनर्स यानी 2 माइनर्स, माइनर्स खनिज में काम करने वाले, 2 खनिज में काम करने वाले लोगों से सुना, टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपुल, अश्वेत लोगों के लिए एक अच्छे स्कूल के बारे में बात करते हुए 2 खनिजों से उन्होंने सुना। द स्कूल सीम टू हिम टू बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन earth and more attractive than even heaven। seemed मतलब महसूस यानी लगना, वह स्कूल उन्हें ऐसा लग रहा था टू बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन earth, ग्रेटेस्ट प्लेस सबसे अच्छा स्थान, ऑन earth यानी पृथ्वी पर, वह विद्यालय उनके लिए सब पृथ्वी पर सबसे अच्छा स्थान लग रहा था। और मोर अट्रैक्टिव दैन इवन हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग, यहाँ तक कि स्वर्ग से भी ज़्यादा उन्हें आकर्षित विद्यालय लग रहा था। ही फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, फेस्ड मतलब सामना करना, अ लॉट ऑफ बहुत, डिफिकल्टीज मतलब कठिनाइयाँ, उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। एंड अल्टीमेटली, और अल्टीमेटली मतलब अंत में यानी आखिरकार, अंततः, अल्टीमेटली आखिरकार, सक्सेड इन गेटिंग एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट, यानी इंस्टीट्यूट का मतलब संस्था, एडमिशन मतलब दाखिला, यानी इस संस्था में आखिरकार, संस्था में एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट, गेटिंग मतलब पाना, संस्था में एडमिशन पाने में उन्हें सफलता हासिल हुई। सक्सेड मतलब सफलता। द लेसन इंस्पायर अस, लेसन हमें प्रेरित करता है, इंस्पायर मतलब प्रेरित करना। द लेसन इंस्पायर अस, लेसन हमें प्रेरित करता है दैट कि वी शुड नॉट बी डिटर, डिटर मतलब रुकना,
बाई एनी और डिफिकल्टी, किसी भी विषम परिस्थिति में, एंड हर्डल यानी बाधाओं में, दैट में हो सके कम इन मतलब लाना, आवर वे ऑफ रियलाइज एम्बिशन, एम्बिशन मतलब अपना लक्ष्य, महत्वाकांक्षा। यह लेसन हमें इंस्पायर करता है कि हमें किसी भी विषम परिस्थितियों में, किसी भी बाधाओं में रुकना नहीं चाहिए। हो सके तो अपने रास्ते में अपना लक्ष्य लाना चाहिए, एहसास करना चाहिए उसे। एडवर्टाइज ऑफ लाइफ, लाइफ मतलब जीवन, एडवर्टाइज विज्ञप्ति, विज्ञापन। जीवन की विज्ञप्ति आर लाइक अ डॉक्टर पिल्स, पिल्स मतलब गोलियां, डॉक्टर की गोलियों की तरह है। व्हिच आर जो कि बेटर इन टेस्ट बट स्वीट इन इट इफेक्ट, बेटर इन टेस्ट, टेस्ट यानी स्वाद में कड़वा, बट लेकिन स्वीट इन इट्स इफेक्ट, लेकिन प्रभाव में मीठा है। अब आगे लेसन स्टार्ट होता है यहाँ पे। वन डे यानी एक दिन, वाइल एट वर्क इन द कोल माइन, जब मैं कोयले की खदान में काम पर था, आई हैपन टू ओवर हियर टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपुल समवेयर इन वर्जीनिया, यानी वर्जीनिया में कहीं पर, समवेयर कहीं पर, अश्वेत लोगों के लिए एक अच्छे से स्कूल के बारे में, अबाउट अ ग्रेट स्कूल, अच्छे से स्कूल के बारे में, टॉकिंग मतलब बातें कर रहे थे, टू माइनर्स दो खनिज, ओवर हियर दो खनिजों को बातें करते हुए मैंने सुना, यानी मैंने दो खनिजों को बातें करते हुए सुना। वर्जीनिया में कहीं पर अश्वेत लोगों के लिए एक अच्छे स्कूल के बारे में वे बातें कर रहे थे। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार था, दैट कि आई हैड एवर हियर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज, एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज, किसी प्रकार के स्कूल या विद्यालय के बारे में मैंने कुछ, एनीथिंग यानी कुछ, हियर मतलब सुनना, कुछ सुना था, दैट की वॉज मोर प्रिटेंशस देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन। मोर प्रिटेंशस यानी ये एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री इसमें यूज हुआ, तुलना करना, यानी द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन, हमारे छोटे से शहर में जो स्कूल है उससे कहीं ज़्यादा वह स्कूल आकर्षित था। एज जब दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, डिस्क्राइबिंग मतलब होता है वर्णन करना, चर्चा करना, बातें करना। जब वे स्कूल के बारे में बातें कर रहे थे, वेंट ऑन मतलब जारी रखना, चर्चा जब जारी रखे थे, बात कर रहे थे, इट सेम्ड टू मी, मुझे लग रहा था, यानी मुझे लगा, दैट कि इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, इट मस्ट बी अवश्य होगा, द ग्रेटेस्ट प्लेस, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे अच्छा स्थान, ऑन अर्थ पृथ्वी पर सबसे अच्छा स्थान होगा। नॉट इवन हेवन, ऐसा यानी स्वर्ग भी नहीं होगा, प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन फॉर मी, मेरे लिए वर्तमान में स्वर्ग भी इतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा ये स्कूल है। यानी एट दैट टाइम, उस समय, एट दैट टाइम का मतलब उस समय, डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, वर्जीनिया में हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, जो कि स्वर्ग उतना, उससे अच्छा स्वर्ग भी नहीं था मेरे लिए जितना अच्छा वह विद्यालय था। यानी ये कहा है नॉट इवन हेवन, इतना अच्छा स्वर्ग भी नहीं, वर्तमान, प्रेजेंटेड यानी उस समय, वर्तमान में, मोर अट्रैक्शन इससे ज़्यादा अधिक, यानी उस विद्यालय से ज़्यादा अधिक उनके लिए स्वर्ग भी नहीं था। आगे देखिए, विच अबाउट जिसके बारे में, दिस मैन वेयर टॉकिंग जिसके बारे में वे आदमी बातें कर रहे थे। आई रिजॉल्व एट वंस, रिजॉल्व मतलब संकल्प करना, एडवांस तुरंत, टू गो टू दैट स्कूल उस स्कूल, टू गो जाने के बारे में मैंने तुरंत संकल्प किया,
यानी वहाँ उस स्कूल के पास जाऊँगा। उस स्कूल के पास जाने के लिए तुरंत संकल्प किया। अल्था यद्यप आई हैड नो आइडिया, लेकिन आई हैड नो आइडिया वेयर इट वाज, मुझे कोई आइडिया नहीं मालूम था वेयर इट वाज, वह कहाँ पे है। आर हाउ मैनी मील अवे, यानी मील अवे दूरी, हाउ मैनी वह कितनी दूर है। आर या हाउ आई वाज गोइंग टू रीच इट, यानी यहाँ पर किस प्रकार से कैसे पहुँचा जाए ये भी नहीं पता था। इट वाज ऑन फायर, ऑन फायर आग की तरह, कंसिस्टेंटली मतलब लगातार, विथ वन एम्बिशन, विथ वन एम्बिशन मतलब अपने उस लक्ष्य के बारे में वे सोचते रहे। एंड दैट वाज टू गो टू हैम्पटन, यानी वे हमेशा गो टू हैम्पटन यानी हैम्पटन स्कूल जाने के बारे में उन्हें, उनके अंदर एक ज्वाला थी। फायर ऑन कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार उनके अंदर एक धधक थी वहाँ जाने के लिए। दिस थॉट यह विचार, दिस थॉट मतलब यह सोचते थे, वाज विथ माई डे एंड नाइट, दिन और रात वो यही सोचते थे वहाँ जाने के लिए। इन द फॉल ऑफ 1872, इन द फॉल का मतलब पतझड़, 1872 मतलब 1872 में पतझड़ के समय, आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर, डिटरमाइंड संकल्प करना, निश्चय करना, मैं वहाँ जाने के प्रयास में निश्चय किया। माई मदर मेरी माता, वाज ट्रबल्ड विथ अ ग्रेव फियर, ग्रेव मतलब गंभीर, यानी फियर मतलब डर, गंभीर डर से परेशान थी, ट्रबल मतलब परेशान। माई मदर मेरी माता, गंभीर भय यानी उन्हें बहुत डर लग रहा था। दैट की आई वाज स्टार्टिंग आउट ऑन वाइल्ड गूस चेज, वाइल्ड गूस चेज मतलब होता है व्यर्थ का प्रयास, ये फ्रेजल फ्रेज है। मेरी माता को ये लग रहा था कि मैं व्यर्थ का प्रयास कर रहा हूँ। एट एनी रेट किसी तरह, आई गॉट ओनली अ हाफ हार्टेड, आधे अधूरे मन से, के ओनली हाफ हार्टेड मुझे केवल आधे अधूरे मन से, कंसेंट मतलब स्वीकृति अनुमति देना, फ्रॉम हर मतलब उनकी माता से, मुझे अपनी माता से आधे अधूरे मन से अनुमति मिली। दैट की आई माइट स्टार्ट, मैं वहाँ जा सकूँ, यानी जाने के लिए मुझे अनुमति मिली। आई हैड वेरी लिटिल मनी, मेरे पास बहुत ही कम पैसा था, लिटिल मनी बहुत कम पैसा था। विथ विच जिससे, टू बाई क्लॉथ कपड़ा खरीदना था, एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, ट्रेवलिंग मतलब यात्रा का खर्चा, पे मतलब देना, यात्रा का खर्चा भी देना था। माई ब्रदर जॉन हेल्प मी ऑल दैट, मेरे भाईजान ने मेरी पूरी तरह से हेल्प किया। ही कुड जो कर सकते थे, दैट ही कुड जो कर सकते थे, बट लेकिन ऑफ कोर्स निसंदेह, दैट वाज नॉट अ ग्रेट डील, अ ग्रेट डील बहुत ज़्यादा, नॉट मतलब नहीं, निसंदेह वह बहुत ज़्यादा नहीं था। फाइनली आखिरकार द ग्रेट डे कम, आखिरकार वह दिन आ ही गया। एंड और आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, मैं स्टार्टेड मतलब चल दिया, फॉर हैम्पटन मैंने हैम्पटन के लिए चल दिया। आई हैड ओनली अ स्मॉल चिप सचल दैट कंटेंट द फ्यू आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग आई कुड गेट। एक एक वर्ड है देखिए, ओनली स्मॉल चिप मतलब एक घटिया मतलब सस्ता सा, चिप सचल, चिप मतलब सस्ता होता है, सचल मतलब बस्ता, बैग। दैट कंटेंट मतलब बस्ते के अंदर जो रखा हुआ। द फ्यू आर्टिकल कुछ आर्टिकल यानी सामान, क्लॉथिंग यानी कपड़े,
आई कुड गेट, जो मेरे पास थे। आई हैड ओनली अ स्मॉल चिप सचल दैट कंटेन द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग आई कुड गेट। मेरे पास एक छोटा से सस्ता बस्ता जिसमें हमारे कुछ कपड़े और सामान जो मेरे पास था उसमें रखा हुआ था। माई मदर, मेरी माता, एट द टाइम, उस समय। माई मदर एट द टाइम, मेरी माता उस समय। वाज रेदर वीक, रेदर वीक बहुत ज़्यादा कमज़ोर। एंड ब्रोकन इन हेल्थ, वो उनका स्वास्थ्य भी, ब्रोकन इन हेल्थ, उनका स्वास्थ्य भी खराब था। आई हार्डली, हार्डली ये निगेटिव वर्ड है, इसमें नॉट छुपा रहता, नॉट लिखा नहीं रहता इसमें। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन। सी मतलब देखना, हर अगेन फिर से, हर मतलब उनको यानी माता को। आई हार्डली एक्सपेक्टेड, मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता माता जी को यानी हर यानी उनको फिर से देखने के लिए। मैं अपनी माँ को फिर से देखने के लिए उम्मीद भी नहीं कर सकता था, यानी इतनी दूर जब निकल रहा था। एंड और दस, इस प्रकार आवर पार्टिंग वाज ऑल द मोर सैड। पार्टिंग मतलब अलग होना यानी विदाई, वाज ऑल द मोर सैड, और अत्यधिक, इस तरह से हमारी विदाई और ही दुखद हो गई थी। सी, वह हाउएवर किसी तरह से, वाज वेरी ब्रेव थ्रो इट ऑल। इट ऑल यानी इन सब में वह बहुत ही साहस, ब्रेव मतलब बहादुरी, बहुत ही साहस यानी बहादुरी दिखाई। कौन? माँ ने। वह पहले बहुत घबरा रही थी, लेकिन बाद में जाते समय उसे आज्ञा दे दी, तो उसे थोड़ा साहस तो दिखाना ही पड़ेगा जाते समय। द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डेन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 मील। डिस्टेंस मतलब दूरी, फ्रॉम माल्डेन यानी माल्डेन से, टू हैम्पटन, माल्डेन से हैम्पटन की दूरी अबाउट 500 मील, लगभग 500 मील था। बाई वॉकिंग, वॉकिंग यानी पैदल चलकर। बेगिंग राइड्स मतलब विनती करके। बोथ इन वेगन्स एंड इन द कार्स, कुछ दूरी पैदल चल के और कुछ दूरी जो है सवारी करके गाड़ियों में और कारों में, यानी विनती करके मैं सवारी किया। इन सम वे यानी कुछ भाग, रास्ता का कुछ भाग। आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज, कुछ दिनों बाद इस तरह से बीता, यानी आई रीच द सिटी ऑफ रिचमंड। रीच द सिटी ऑफ, रिच मतलब पहुंचना, सिटी ऑफ रिचमंड, रिचमंड के शहर में मैं पहुंचा। वर्जीनिया यानी वर्जीनिया में रिचडम शहर में मैंने पहुंचा। अबाउट 82 मील फ्रॉम हैम्पटन। अब यानी रिचमंड जो था हैम्पटन से 82 मील दूर था, लगभग अबाउट 82 मील्स, लगभग 82 दूर, लगभग अबाउट 82 मील्स फ्रॉम हैम्पटन, यानी हैम्पटन से उसकी दूरी लगभग 82 मील थी। व्हेन जब आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा, देयर वहाँ, टायर्ड, हंग्री एंड डर्टी। टायर्ड मतलब थका हुआ, हंग्री मतलब भूखा, डर्टी मतलब एकदम गंदा यानी धूल कण से भरा हुआ था, एंड डर्टी। इट वॉज लेट इन द नाइट, देर रात हो चुकी थी। आई हैड नेवर बीन इन अ लार्ज सिटी। मैंने, नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर बीन इन अ लार्ज सिटी, इतनी बड़ी सिटी मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एंड दिस रेदर एडेड टू माई माजरी, माजरी मतलब विपत्ति, इस तरह से मेरी दुर्दशा रेदर एडेड और अधिक बढ़ गई। फैन जब आई रीच रिचडम, जब मैं रिचडम पहुंचा, आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, मेरे पास पूरी तरह से पैसा खत्म हो गया था।
आई हैड नॉट अ सिंगल एक्वेंटेंस इन द प्लेस। एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित। इन द प्लेस, मेरा कोई भी उस स्थान पे परिचित का नहीं था। एंड और बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वे, अनयूज्ड मतलब अपरिचित, टू सिटी वे यानी शहर के रास्तों से मैं अनजान था। आई डिड नॉट नो फेयर टू गो, मुझे नहीं पता था फेयर टू गो कहाँ जाना है, किधर से जाना है। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेस, मैंने पूछा। सेवरल प्लेस का मतलब कई स्थानों पर, मैंने कई स्थानों पे पूछा। फॉर लॉजिंग, लॉजिंग का मतलब किराए के लिए रूम। बट लेकिन दे आल वांटेड मनी, दे मतलब उनको, आल वांटेड मनी उन सबको पैसा चाहिए था। वे जिससे पूछते थे उन सभी को पैसा चाहिए था, वो किराया लेना चाहते थे। एंड दैट, और दैट वाज व्हाट, जो मेरे पास आई डिड नॉट हैव नहीं था, जो कि मेरे पास नहीं था। नोइंग नथिंग, नोइंग नथिंग एल्स, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। बेटर टू डू, मैं क्या करूं। आई वॉक्ड द स्ट्रीट, मैं स्ट्रीट मतलब उस गली में टहल रहा था। आई वॉक्ड द स्ट्रीट, उस गली में टहलता था। आई मस्ट हैव वॉक्ड द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट, आफ्टर मिडनाइट यानी मध्य रात्रि के बाद। स्ट्रीट मतलब गली, वार्ड में टहलना, मैं जरूर ही मध्य रात्रि के बाद तक टहला था। एट लास्ट, एट लास्ट का मतलब अंत में। आई बिकम सो एग्जॉस्टेड, अंत में मैं सो एग्जॉस्टेड बहुत ही थक गया था। दैट कि आई कुड वॉक नो लॉन्गर, मैं और नहीं चल सकता था। नो लॉन्गर, इससे ज़्यादा, वॉक मतलब चलना, नहीं चल सकता था। आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया था। आई वॉज हंग्री, भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग बट डिस्करेज, लेकिन इसके बावजूद उत्साह नहीं छोड़ा था। जस्ट अबाउट द टाइम, ठीक उसी समय। जस्ट अबाउट, ठीक अबाउट द टाइम, ठीक उसी समय जब, फेन यानी जब, आई रीच एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉस्टन, जब मैं, मेरा यानी फिजिकल शारीरिक रूप से पूरी तरह से थकान आया, थक गया था। आई कम अपॉन अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रीट, अ पोर्शन ऑफ, कम अपॉन अचानक कहीं मिलना यानी पहुंचना किसी स्थान पे, स्ट्रीट, तब मैं अचानक एक गली में पहुंचा। फिर जहां द ब्रॉड साइड वॉक, ब्रॉड साइड वॉक का मतलब चौड़ी दीवार, वाज कंसिडरेबली एलिवेटेड, ऊंचाई, काफ़ी ऊंचाई पर थी। आई वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, मैंने कुछ मिनट तक इंतज़ार किया। टिल आई वॉज श्योर, तब मैं श्योर हो गया यानी निश्चित हो गया। दैट नो पासर बाई, यहाँ से कोई नहीं जा रहा था। कुर्सी मी यानी यहाँ से जाने वाले कोई मुझे देख नहीं सकता। एंड देन, तब, क्रेप्ट मतलब सरकना, अंडर द साइड वॉक यानी दीवार के नीचे वे सरक के ले यानी लेट गए। फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड यानी उस जमीन पर उस रात के लिए वे सरक के लेट गए। विथ माई सचल ऑफ क्लोथिंग यानी कपड़े का जो बस्ता था मेरा। फॉर अ पिलो, पिलो का मतलब तकिए यानी वो तकिया का काम कर रहा था। नियरली लगभग ऑल नाइट, पूरी रात, ऑल नाइट पूरी रात। आई कुड हियर मतलब सुनना, ट्रैम्प मतलब ट्रैम्प ऑफ फीट, पैरों की चलने की आवाज़। ओवर माई हीट, मेरे सिर के ऊपर से पगयात्रा, पैरों की चलने की आवाज़ रात भर सुनाई दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, बहुत गर्मी है आज।
द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, समव्हाट रिफ्रेश, कुछ ताज़ा, यानी अपने आप को कुछ ताजगी महसूस किया। बट लेकिन आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, आई वॉज एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, हंग्री मतलब भूखा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा भूखा था। एज सुन एज, जैसे ही इट बिकम लाइट इनफ फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग का मतलब मेरे आसपास, सी मतलब देखना, इनफ मतलब पर्याप्त, लाइट मतलब प्रकाश। एज सुन एज, जैसे ही सुबह टाइम यानी जब उजाला होता है, बिकम लाइट इनफ जब पर्याप्त उजाला हुआ, फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग मेरे आसपास की वस्तुएं दिखाई देने लगी। आई नोटिस मैंने ध्यान दिया, दैट कि आई वॉज नियर अ लार्ज शिप मैं एक बड़ी सी जहाज के पास था। इट सीम्ड मुझे लगा टू बी अनलोडिंग है कार्गो ऑफ पिग आयरन मतलब कच्चा लोहा, कार्गो मतलब सामान, कच्चे लोहे का सामान अनलोडिंग यानी उतर रहा था। मुझे ऐसा लगा कि कच्चे लोहे का सामान जहाज से उतर रहा है। आई वेंट मैंने गया, एट वंस तुरंत, टू द वेसल मतलब उस जहाज के बारे में। आई वेंट एट वंस टू द वेसल, मैंने तुरंत उस जहाज के पास गया। एंड और आस्क्ड द कैप्टन टू परमिट मतलब अनुमति लेना, टू हेल्प अनलोड, हेल्प मतलब सहायता करना, अनलोड यानी उतारने में, द वेसल इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड यानी पैसों के लिए, भोजन के लिए पैसे की उन्हें ज़रूरत थी, उसके लिए वे अनुमति लेना चाहते थे। अनलोड द वेसल यानी जहाज़ से सामान उतारने की उन्हें अनुमति चाहिए थी कैप्टन से। द कैप्टन अ वाइट मैन, कैप्टन एक वाइट मैन गोरा आदमी था। हु सीम टू बी काइंड हार्टेड, कंसेंट का मतलब होता है अनुमति देना। हु सीम्ड जो कि काइंड हार्टेड यानी दयालु लग रहा था और स्वीकृति प्रदान की यानी अनुमति दिया। आई वर्कड लॉन्ग इनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट, मैंने लंबे समय तक काम किया अपने, लॉन्ग इनफ यानी पर्याप्त, मैंने पर्याप्त काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया, टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते के लिए पैसा कमाया। एंड और इट सीम्स टू मी मुझे लग रहा था, एज जैसा, आई रिमेंबर इट नाउ जैसा कि मुझे अभी भी याद है, टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट यानी यह सबसे अच्छा भोजन, दैट कि आई हैव एवर इटन जो कि मैंने कभी किया था यानी खाया था। माई वर्क प्लीज्ड द कैप्टन सो वेल बहुत ज़्यादा खुश, सो वेल प्लीज्ड मतलब खुश होना, माई वर्क मेरे काम से कैप्टन बहुत ज़्यादा खुश हुए। दैट कि ही टोल्ड मी उन्होंने मुझे कहा, आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर ए स्मॉल अमाउंट पर डे यानी प्रतिदिन के हिसाब से एक मतलब थोड़ा पैसा देने के लिए, डेली काम करने के लिए, लगातार काम करने के लिए कैप्टन ने मुझे कहा। दिस यानी यह, आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, यह मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात थी यानी आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू मैं बहुत ही खुशी के साथ किया। आई कंटिन्यू वर्किंग ऑन दिस वेसल फॉर अ नंबर ऑफ डेज कुछ दिनों तक, वेसल मतलब उस जहाज, कंटिन्यू मतलब लगातार, वर्किंग काम करना, मैंने उस जहाज़ पर कुछ दिनों तक लगातार काम किया। आफ्टर बाद में, बाइंग फूड भोजन खरीदने के बाद, विथ माई स्मॉल वेक्स यानी आफ्टर बाइंग फूड विथ माई स्मॉल वेक्स देयर वाज नॉट मच लेफ्ट टू पे माई वे टू
हैम्पटन, यानी वेक्स का मतलब होता है मजदूरी, स्मॉल वेक्स थोड़ी सी मजदूरी में भोजन खरीदने के बाद नॉट मच लेफ्ट, मेरे पास कुछ बचता नहीं था, टू पे वे टू हैम्पटन, यानी हैम्पटन जाने के रास्ते के खर्च के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचता था जब मैं भोजन खरीद लेता था। इन ऑर्डर टू इकोनॉमीज इन एवरी वे पॉसिबल, इस क्रम में इकोनॉमीज मतलब कम खर्च करना, बचाना, एवरी वे पॉसिबल हर संभव प्रयास किया, मैंने कम खर्च करने के लिए हर संभव प्रयास किया। आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द साइड वॉक, यानी यहाँ तक कि उन्होंने आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द साइड वॉक, यानी उसी साइड वॉक यानी दीवार के नीचे वे लगातार सोए थे। व्हेन, जब आई हैड सेव्ड एनफ मनी, जब मैं बहुत ज़्यादा पैसा बचा लिया, विथ विच टू रीच हैम्पटन, यानी जिससे कि मैं हैम्पटन पहुंच सकूं। आई थैंक्ड द कैप्टन ऑफ द वेसल फॉर हिज काइंडनेस एंड स्टार्टेड अगेन। आई थैंक्ड द कैप्टन ऑफ द वेसल, यानी जहाज़ के कप्तान को मैंने धन्यवाद दिया, फॉर हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता के लिए, एंड स्टार्टेड अगेन, और फिर से मैं चल दिया। विदाउट एनी अनयूजुअल अक्यूरेंस, बिना किसी घटना घटे, आई रीच्ड हैम्पटन, मैं हैम्पटन पहुंच गया। विथ अ सरप्लस मतलब सेव होना, बचना, ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट, मेरे पास ठीक 50 सेंट बचा था, विथ विच, जिससे टू बिगिन माई एजुकेशन, मैं अपना शिक्षा प्रारंभ करता। द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3 स्टोरी ब्रिक स्कूल बिल्डिंग seemed to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place. फर्स्ट साइड ऑफ द लार्ज, सामने से बड़ी सी 3 मंजिला ईंट की बनी बिल्डिंग, सीम्ड लग रहा था, टू हैव रिवार्डेड, यानी मुझे सम्मान के रूप में, रिवार्डेड मी फॉर ऑल दैट, वो सब कुछ सम्मान के रूप मिला, आई हैड, जो दैट आई हैड अंडरगॉन मतलब झेलना, इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस, इस स्थान तक पहुंचने में मैं जो कुछ भी झेला वो सब, यह मुझे एक सम्मान के रूप में मिला। द साइट ऑफ इट seemed to give me new life. The sight of it seemed to give me new life, यानी मुझे ऐसा लग रहा था मुझे नया जीवन मिल गया है। as soon as, जल्द ही, जैसे ही, पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड ऑफ हैम्पटन इंस्टीट्यूट, यानी हैम्पटन इंस्टीट्यूट के ग्राउंड पे जैसे ही मैं पहुंचा, आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ, मैं अपने आप को प्रस्तुत किया, उपस्थित करना माई सेल्फ, स्वयं, बिफोर द हेड टीचर फॉर असाइनमेंट का मतलब होता है एडमिशन लेना, यानी कि अनुमति देना। क्लास की प्रधानाध्यापिका के सामने मैं उपस्थित था। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, यानी लंबे समय से मैं बिना भोजन किए हुए, बाथ बिना स्नान किए हुए, एंड चेंज ऑफ क्लोथिंग बिना कपड़ा बदले हुए था। आई डिड नॉट ऑफ कोर्स, निसंदेह, मेक अ वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर, आई डिड नॉट ऑफ कोर्स मेक अ वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर, निसंदेह मैं उनके ऊपर अच्छा सा, मतलब फेवरेबल, अच्छा सा इम्प्रेशन, प्रभाव नहीं डाल सका। आई कुड सी एट वंस, मैं तुरंत देखा, दैट कि देयर वेर डाउट्स इन हर माइंड, उनके दिमाग में क्या डाउट चल रहा है।
अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी एज ए स्टूडेंट, यानी मैं एक स्टूडेंट के रूप में, यानी मेरे लिए एक स्टूडेंट के रूप में उनके दिमाग में क्या डाउट चल रहा है मुझे तुरंत एहसास हुआ। सीम्ड यानी लगा, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए, शी डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट मी, कुछ समय के लिए, डिड नॉट रिफ्यूज मतलब मना करना, एडमिट मतलब एडमिशन देने से यानी प्रवेश देने से, कुछ समय के लिए वह मुझे प्रवेश देने के लिए मना भी नहीं किया। नाइदर और न ही डिड सी डिसाइड इन माई फेवर, और न ही डिसाइड मतलब निर्णय देना, और न ही मेरे पक्ष में कोई डिसीजन दिया। आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर, मैं लगातार उनसे जुड़ा हुआ था। एंड और टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वे आई कुड विथ माई वर्थनेस, वर्थनेस मतलब जो कर सकता था, जिसके लायक मैं था, मैंने लगातार उनसे जुड़ा हुआ था और उन पर जो भी इम्प्रेस यानी प्रभाव डाल सकता था, हर ऑल द वे हर तरीके से मैं आई कुड विथ माई वर्थनेस जो भी कर सकता था वो किया। इन द मीन टाइम इसी बीच में आई सॉ हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट, मैंने दूसरे विद्यार्थियों को प्रवेश देते हुए देखा उनको। हर एडमिटिंग यानी मैंने उनको प्रवेश देते हुए दूसरे विद्यार्थियों के लिए देखा। एंड और दैट एडेड ग्रेटली मतलब बहुत ज़्यादा, एडेड और अधिक, टू माई डिस्कम्फर्ट मतलब परेशानी, इससे मेरी परेशानी और बढ़ गई। यानी जब प्रधानाध्यापिका दूसरे बच्चों को एडमिशन दे रही थी और वो वहीं बैठा था, तो इससे क्या हुआ, उनका जो परेशानी थी वो और ज़्यादा बढ़ गई कि किस कारण से मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा है। आई फेल्ट मैंने महसूस किया, डीप डाउन इन माई हार्ट, डीप डाउन का मतलब मन ही मन, मैंने मन ही मन अपने हृदय में महसूस किया दैट कि आई कुड डू एज वेल एज दे, आई कुड डू एज वेल एज दे, मैं दे यानी उन सबसे अच्छा कर सकता हूँ। इफ़ यदि आई कुड ओनली यानी केवल गेट अ चांस, केवल एक मौका मिले, टू शो दिखाने के लिए, व्हाट वाज इन मी यानी मेरे अंदर क्या है, मुझे एक मौका जरूर चाहिए। एक बार फिर से देखिए, दैट आई कुड डू एज वेल एज दे, मैं उनसे अच्छा कर सकता हूँ यदि आई कुड ओनली गेट अ चांस टू शो व्हाट वाज इन मी, मुझे एक मौका मिले, एक अवसर मिले कि मेरे अंदर क्या है मैं दिखा सकता हूँ। आफ्टर सम आवर्स कुछ घंटों बाद, हैड पास्ट कुछ घंटे बीत गए, आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ट कुछ घंटे बीत गए, द हेड टीचर सेड टू मी, प्रधानाध्यापिका मुझे कहा, द एडजॉइनिंग रेसिटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग, एडजॉइनिंग यानी जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ, रेसिटेशन संगीत रूम यानी रूम कक्ष, संगीत कक्ष है, नीड्स स्वीपिंग उसमें सफाई करने की आवश्यकता है। नीड्स का मतलब आवश्यकता, स्वीपिंग मतलब सफाई करना, सफाई करने की आवश्यकता है। टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट, टेक का मतलब उठाना, ब्रूम मतलब झाड़ू, झाड़ू उठाओ और स्वीप इट इसे साफ करो। आई ओकर टू मी एट वंस, आई ओकर यह है, इट यानी यह है, ओकर टू मी एट वंस यह मुझे तुरंत समझ में आ गया, दैट की हियर वाज माई चांस यह मेरे लिए अवसर है, मौका है। नेवर यानी नेवर का मतलब कभी नहीं, डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विथ मोर डिलाइट यानी इससे ज़्यादा खुशी के साथ मैंने कभी किसी की आज्ञा रिसीव यानी प्राप्त नहीं किया था। आई स्वेप्ट द रेसिटेशन रूम 3 times, आई स्वेप्ट यानी मैं रेसिटेशन यानी संगीत रूम जो है 3 बार साफ किया। देन तब आई गॉट अ डस्टिंग क्लॉथ,
तब मुझे एक डस्ट यानी धूल साफ करने का कपड़ा मिला एंड और डस्टेड इट 4 टाइम, और इससे 4 बार धूल साफ किया। ऑल द वुड वर्क अराउंड द वॉल्स, एवरी बेंच, टेबल्स एंड डेस्क, यानी लकड़ी से बनी हुई सभी प्रत्येक बेंच, टेबल और डेस्क सबके चारों तरफ यानी उनके चारों तरफ दीवारों पे साफ किया। आई वेंट ओवर 4 टाइम्स विथ माई डस्टिंग क्लॉथ, यानी डस्टिंग क्लॉथ से साफ करने वाले कपड़े से 4 बार सब पे साफ किया। बिसाइड्स, इसके अलावा एवरी पीस ऑफ फर्नीचर हैड बीन मूव्ड एंड एवरी क्लोसेट द एंड कॉर्नर इन द रूम हैड बीन थ्रोली क्लीन्ड। बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा, एवरी पीस प्रत्येक पीस, फर्नीचर मतलब लकड़ी के सामान, हैड बीन मूव्ड मतलब घुमाकर, एवरी क्लोसेट प्रत्येक अलमारी, कॉर्नर इन द रूम यानी रूम के कोने कोने पर, हैड बीन थ्रोली पूरी तरह से क्लीन्ड यानी साफ किया। आई हैड द फीलिंग, जब मुझे महसूस हुआ, दैट कि इन अ लार्ज मेजर, मुझे महसूस हुआ कि इन अ लार्ज मेजर यानी लंबी सीमा यानी लंबा पैमाना, माय फ्यूचर मेरे भविष्य का, डिपेंड यानी निर्भर कर, डिपेंड अपॉन निर्भर करता है, इम्प्रेशन इसके प्रभाव पर, यानी जो सफाई कर रहा था वो किस प्रकार से सफाई करे कि वो प्रधानाध्यापिका प्रसन्न हो जाए, और उसी पर निर्भर करेगा उसके जीवन का जो है भविष्य। डिपेंड ऑन इम्प्रेशन आई मेड अपॉन द टीचर। हाँ, आई हैड द फीलिंग, मैं महसूस किया, दैट कि इन अ लार्ज मेजर यानी लंबी सीमा, माई फ्यूचर मेरे भविष्य की लंबी सीमा रेखा, डिपेंडेंट अपॉन यानी निर्भर करना, इम्प्रेशन यानी उसके प्रभाव, आई मेड अपॉन द टीचर इन अ यंकी वुमेन हु न्यू, यानी ये एक अमेरिका की यंकी वुमेन थी, हु जो कि न्यू जस्ट फेयर टू लुक फॉर डर्ट यानी जो धूल कण होते हैं कहाँ पे जमते हैं उन्हें मालूम था। सी वेंट इनटू द रूम, वह रूम में गई, एंड और इंस्पेक्टेड मतलब निरीक्षण करना, द फ्लोर एंड क्लोसेट, फर्श और अलमारी का निरीक्षण किया। देन तब सी टुक हर हैंडकरचीफ मतलब रुमाल, अपने रुमाल लिया, रब्ड मतलब रगड़ना, इट ऑन द वुड वर्क यानी लकड़ी की जो बेंच बनी थी उन सब पे, अबाउट द वॉल्स ऑफ एंड ओवर द टेबल एंड बेंचेज यानी जो टेबल था बेंच था उनकी दीवारें पर वो उस रुमाल से रगड़ा। When यानी जब she was unable to find one bit of dirt on the floor or a particle of dust on any of the furniture। when यानी जब she was unable का मतलब होता है unable माने असमर्थ, to find यानी पाना, one bit यानी थोड़ा, of dirt यानी धूल, जब वे थोड़ी सी धूल पाने में असमर्थ हो गई, उन्हें नहीं मिला जमीन पर, पार्टिकल ऑफ डस्ट एनी ऑफ द फर्नीचर किसी भी फर्नीचर पर धूल का कोई कण नहीं मिला। सी क्विकली रिमार्क वे धीरे से कहीं, आई गेस उन्होंने यानी वे प्रधानाध्यापिका धीरे से कही, आई गेस क्विकली मतलब शांति से कही, आई गेस्ट मुझे उम्मीद है, यू विल डू टू इंटर दिस इंस्टीट्यूट, इंटर मतलब प्रवेश करना, दिस इंस्टीट्यूट इस संस्था में, आप इस संस्था में प्रवेश पा सकते हो। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑन एर्थ यानी पृथ्वी पर सबसे प्रसन्न आत्माओं में से, प्रसन्न लोगों में से वे एक थे। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन यानी सफाई करना, दैट रूम उस रूम की सफाई करना मेरी
कॉलेज की परीक्षा थी, यानी उस रूम का सफाई करना मेरे लिए कॉलेज का परीक्षा था। आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशन सिंस, यानी मैं तब से सेवरल यानी कई एग्जामिनेशन पास किया, बट लेकिन आई हैव ऑलवेज फेल्ट, मैं हमेशा महसूस किया दैट कि दिस वाज द बेस्ट वन आई एवर पास्ड, दिस वाज द बेस्ट वन आई एवर पास्ड, यानी इन सब में से सबसे अच्छा एग्ज़ाम मेरा वही था। लेसन कंप्लीट हुआ। प्यारे छात्रों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अभी तक लाइक ना किए हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा ऑल पे करके। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।